चलिए जी, इंजीनियर रशीद की पार्टी ने यह ठान लिया है कि वो अलायंस करने वाले हैं जमाते इस्लामिया के साथ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्विस्ट पे ट्विस्ट नजर आ रहे हैं। ये इलेक्शन नहीं जैसे कि कोई बिग बॉस चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक एंट्री अचानक से होती है और वह एंट्री ऐसी होती है जिसे वाइल्ड कार्ड कहते हैं, और वही वाइल्ड कार्ड की एंट्री जो है इंजीनियर रशीद की थी, और उस एंट्री ने तमाम जितने भी जम्मू कश्मीर के आम शहरी हों उन्हें हैरान और परेशान करके रख दिया। और ये लोग कश्मीरी इस वक्त सोच रहे हैं कि जनाब कौन सही है कौन गलत है, और लोग इतने ज्यादा कंफ्यूजन में हैं। फिलहाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंजीनियर रशीद की पार्टी ने यह बयान दे दिया है कि जमाते इस्लामिया के जो लीडर्स अब इलेक्शंस में उठे हैं उनके साथ मिलकर असेंबली इलेक्शंस में कंटेस्ट करेंगे, उनके साथ मिलकर जो है असेंबली इलेक्शंस में आएंगे। फिलहाल के तौर पर एक बहुत बड़ा बयान, और यह बयान कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, मुख्तलिफ पार्टियां हो, उन्हें कहीं ना कहीं डराव में रखेगा, और कहीं ना कहीं वो भी सोचने पे मजबूर होंगे कि जनाब अब बचने का रास्ता क्या है, अब कहां से बचा जाए। क्योंकि इस वक्त तमाम जोर से कोशिश की जा रही है, ईडी का जोर लगाया जा रहा है कि किस तरीके से जो है वो बाकायदा तौर पर तमाम रीजनल पार्टी जो यहां से सियासत करती आई है आज तक, उन्हें किस तरीके से पछाड़ा जाए। और ये दिल्ली के चाल है या फिर नई चाल कोई चलने वाली है, ये अभी तक समझ बिल्कुल कश्मीरी को नहीं आ रहा। साफ तौर पर मैं आपको कहना चाहूंगा, वाजिया हो जाओ लोगों, कश्मीरी लोगों ये सुन लो, इस बात का ऐलान हो चुका है कि इंजीनियर रशीद की पार्टी और इसी के साथ साथ जमाते इस्लामिया के जो लीडर रह चुके हैं वो एक साथ आएंगे। और जमाते इस्लामिया का यह दावा है कि 370 अब वापस नहीं आने वाला। इस बात से आप समझ जाएं, आप बिल्कुल इस बात को गौर से सुने, गौर से देखें कि आखिरकार कश्मीर में क्या चल रहा है, कि आखिरकार कश्मीर में किस तरीके की सियासत चल रही है, कि आखिरकार एक कश्मीरी कितना परेशान है। इस वक्त अगर ये अलायंस होता है तो आप ये मान लीजिए कि वोट कटेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कटेंगे, पीडीपी के कटेंगे, और फायदा यहां पे किसको होगा वो आप खुद डिसाइड करें। जमाते इस्लामिया और इंजीनियर रशीद की पार्टी एक साथ मैदान में आ रही है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का सामना करने, इसी तरीके से पीडीपी का सामना करने और मुख्तलिफ पार्टियों का सामना करने, कांग्रेस की अलायंस का सामना करने। तो फिलहाल के तौर पर जोरों शोरों से तैयारियां हो रही हैं, जोरों शोरों से जो है वो बाकायदा तौर पर इस वक्त खबरें चल रही हैं, और इस खबरों का साफ तौर पर मानना यह है कि इस वक्त एक कश्मीरी सुन रहा है। मुझे हैरान एक बात कर देती है जनाब कि इस वक्त अगर सियासत उरूज पर है, इस वक्त एंट्री ऐसे हो रही है जो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी में डाल दे, इस वक्त तमाम वो चीजें हो रही है। एक चीज समझ नहीं आ रही कि तमाम लीडर एकजुट हो क्यों नहीं जाते, अब तमाम सियासतदान एक टेबल टॉक क्यों नहीं कर लेते। जब डिबेट में एक जा सकते हैं, जब डिबेट में फारूक अब्दुल्ला जा सकते हैं, उमर अब्दुल्ला जा सकते हैं, अल्ताफ बुखारी जा सकते हैं, सजाद लोन जा सकते हैं, मुख्तलिफ जितने भी लीडर वो जा सकते हैं, इंजीनियर रशीद डिबेट में जा सकते हैं। आज तक का जो डिबेट इस वक्त चल रहा है डल झील के किनारे, एक ही मैदान में सब नजर आ सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं। तो कश्मीर के मसले पे एक क्यों नहीं होते, कश्मीर के मसले को क्यों ऐसे बिखेर के छोड़ा हुआ है, कश्मीर के मसले पे आखिरकार एकजुटी क्यों नहीं दिखाते, यूनाइट क्यों नहीं दिखाते। जनाब आप टीवी में डिबेट कर रहे हो, एक ही पार्क में बैठे हो, एक ही मैदान में बैठे हो, एक ही टेबल पे बैठे हो, एक साथ बातें भी करते हो, तो कश्मीर के मसले पर बोलना आपको क्या सांप सूंघ जाता है। इस तरीके का हाल चल रहा है कि इस वक्त कश्मीरी परेशान है और सोचने पे मजबूर है कि जनाब कहां जाएं, आगे जाएं तो सर टूटे, पीछे जाएं तो कमर टूटे। और इसी बीच कश्मीरी सोच रहा होगा कि जनाब अब किसकी ओर जाया जाए। जमाते इस्लामिया का बयान आया कि 370 के साथ अब 370 वापस आने नहीं वाला है। यहां से इंजीनियर रशीद कहते हैं हम 370 वापस लाएंगे, वहां से जमाते इस्लामिया और इंजीनियर रशीद एकजुट हो जाते हैं। तो कहां जाए जनाब, क्या आप बोलेंगे कि इस वक्त लोग कश्मीरी लोगों को परेशान करना जायज है? क्या इस वक्त कहीं ना कहीं ये हालात बना देना ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है, या फिर कौन है सच, पीछे से कौन वार कर रहा है और कौन स्पॉन्सर्ड है? और इसी के साथ साथ बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी ने 19 कैंडिडेट क्यों उतारे? बीजेपी 50 के पार का नारा देती थी कश्मीर में कमल का फूल खिलेगा, तो 19 कैंडिडेट उतारने का क्या मसला है? क्यों, इसके पीछे क्या राज है, ये बात क्यों नहीं साबित होती? और यहां पे मेजॉरिटी में कौन सी सीट आ रही है, क्या हो रहा है? कैलकुलेटर से पहले ही हिसाब नापा गया है, और क्या होने वाला है आने वाले वक्त में वो वक्त ही बताएगा। मगर इस वक्त जो चल रहा है, आप यकीन मानिए इस वक्त बहुत ज्यादा हालात खराब चल रहे हैं, हालात खराब या सियासी माहौल को लेकर हालात खराब चल रहे हैं।
और इस वक्त कश्मीरी एक परेशान है और सोच रहा है कि कहां जाए। तो फिलहाल के तौर पर क्या कुछ देखने को मिलेगा, जमाते इस्लामी और इंजीनियर रशीद एकजुट आ रहे हैं। अब आप वो क्या करते हैं, आकर वो क्या बयान देते हैं। एक का मानना है कि 370 वापस नहीं आएगा, दूसरे का मानना है 370 वापस लाकर ही रहेंगे। एक कहते थे राजशुमारी लाएंगे, दूसरे कहते थे कि हम आजादी लाएंगे। अब क्या कुछ होता है वो आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के